जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए न्यू मॉडल सेट नंबर 8 है। 1 से लेकर 7 तक नहीं देखा होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम के बीच में, झेलम तथा चिनाव, चिनाव तथा रावी, रावी तथा व्यास। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सिंधु तथा झेलम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर, द्रविड़, वेसर और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तीन प्रश्न है आपके सामने कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किस कांड में वर्णन किया गया है? तो किष्किंधा कांड में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 4वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइए 4वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 5वां प्रश्न है आपके सामने कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने, वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने, मिहिर भोज ने। बताइए 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वत्सराज बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6वां प्रश्न है आपके सामने कि 12 मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी, रश खान। बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 6वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि मीराबाई समकालीन थी, किसके समकालीन थे? जल्दी से बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तुलसीदास के, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक के, रामकृष्ण परमहंस के। तो मीराबाई समकालीन किसके थे? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न है कि भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किसने किया था? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्मीडा था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10वां प्रश्न आपके सामने कि महाराजा रणजीत सिंह ने के उत्तराधिकारी कौन थे? बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खरग सिंह। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 11वां प्रश्न है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 12वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गोपाल हरि देशमुख को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? जल्दी से बताइए। यहाँ पर प्रथम की बात की जा रही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो कि 1930 में हुआ था। तो इसमें भाग लिए थे मौलाना मोहम्मद अली ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जो कि 1931 में हुआ था, उसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। और
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। ये कथन किसका था? बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये लॉर्ड कर्जन का कथन था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एशियाई जो बब्बर शेर है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। कन्हा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में। दुधवा है जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न की गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गरीबी रेखा को निकालने के लिए साक्षरता की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 19वां प्रश्न है एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना है दूसरी तरफ नदियाँ है, इसको आप मिलान करना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। इडुक्की जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये पेरियार नदी पर है जो कि केरल में स्थित है। नागार्जुन सागर है जो कि कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद जो है वो गोदावरी नदी पर है और माटा टीला है जो कि बेतवा नदी पर। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये किसका भाग है? तो चंबल परियोजना का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 22वां प्रश्न है कि बिहार की कुल क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बिहार की कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्यों में शामिल नहीं है, यानी वो कौन सा राज्य है जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है? तो असम में भी होता है, गुजरात में भी होता है, महाराष्ट्र में होता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 24वां प्रश्न है कि दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कौन कौन से ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 25वां प्रश्न है आपके सामने सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, दूसरा तरफ वो किस राज्य में है? चलिए इसको मिलान करते हैं। कलपक्कम ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। नरौरा है जो कि उत्तर प्रदेश में है। रावत भट्टा है जो कि राजस्थान में है। और तारापुर है जो कि महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी के सभी आपकी एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 26वां प्रश्न की हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किसके बीच अवस्थित है? बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो कश्मीर घाटी है किसके किसके मध्य है? तो जास्कर और पीर पंजाल के मध्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, किस शहर को सिलिकॉन वैली बोला जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कैलिफोर्निया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 28वां प्रश्न है कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर स्थित है? अलास्का का है, हवाई द्वीप का है, इटली का है, जापान का है? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मौना लोहा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि ये हवाई द्वीप का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
29वां प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है, किससे होती है मुद्रास्फीति की माप? जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये थोक के कीमत सूचकांक के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 30वां प्रश्न है कि जनपद स्तर पर ग्रामीण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी कौन सा है? बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कौन सा है? तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों की गणना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना? जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? मसूर, अलसी, सरसों और सोयाबीन। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो सोयाबीन है जो कि एक खरीफ फसल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 33वां प्रश्न है कि पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या होता है? बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 34वां प्रश्न है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास से क्रियाओं को सभी प्रकार की शाख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नाबार्ड है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 36वां प्रश्न है कि संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य क्या होता है? बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 37वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और लगाने से पहले 14 दिन पहले सूचना देना होता है। तो किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी के द्वारा यहाँ पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 38वां प्रश्न है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक के अंतराल होना चाहिए, यानी दो सत्रों के बीच मैक्सिमम कितना होना चाहिए? उससे अधिक नहीं होना चाहिए अंतराल। तो 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 39वां प्रश्न है कि पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ पर परिवर्तित किया गया था? तो राजस्थान में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो स्थगन काल को शून्यकाल कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 26 जनवरी 1950 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है कि केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा है? चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसके अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। 44वां प्रश्न है कि नव वर्ष का पारंपरिक त्यौहार आषाढ़ी बीज आषाढ़ महीने में भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग,
अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है, तो नीति आयोग नहीं होता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 46वां प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी VVI प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में आप देखते होंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 47वां प्रश्न है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो उसमें कितना ताप है उस तारे का रंग दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 48वां प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ उसका इकाई है, दूसरी तरफ प्राचल है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, कैलोरी होता है जो कि ऊष्मा का होता है, नॉटिकल मील है जो कि नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी है, और नॉट है जो कि समुद्री जहाज की गति ही। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। 49वां प्रश्न है कि देश का 25वां हाई कोर्ट कौन सा है। देश का जो 25वां हाई कोर्ट बना वो कौन सा बना, जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तेलंगाना का बना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 51वां प्रश्न है कि दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दूध है जो कि इमल्सन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं, किस बिंदु पर। जल्दी से बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 53वां प्रश्न है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ओम होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, दृश्य प्रकाश का, चुंबक का। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आधुनिक टेलीफोन किसका उपयोग करता है। तो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 55वां प्रश्न है कि एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एंजाइम जो होते हैं ये मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। तो ये प्रोटीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है आपके सामने कि 6 कुशल मजदूर किसी तालाब को 8 दिन में खोदते हैं, जबकि इसी तालाब को खोदने में 9 प्रशिक्षु मजदूर 12 दिन का समय लेते हैं। तो यदि इस कार्य में 4 कुशल और 18 प्रशिक्षुओं को लगाया जाए तो तालाब को कितने दिन में खोदा जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि कुशल मजदूर को हम x से सूचित करते हैं और जो प्रशिक्षु है उसको y से। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 जो कुशल है यानी 6x हो गया, और कितने दिन में खोदते हैं तो 8 दिन में खोदते हैं। लेकिन वही तालाब को 9y यानी 9 प्रशिक्षु मजदूर है जो कि 12 दिन में खोदते हैं। अब इसको हम कट करते हैं, इसको छोटा करते हैं तो 6 दूना कितना हो गया 12, और 2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 4x कितने के बराबर है तो 9y के बराबर है। यानी 4 यहाँ पर जो कुशल मजदूर है वह 9 प्रशिक्षु मजदूर के बराबर है। तो यहाँ पर जो 4 कुशल है इसके जगह पर हम 9 प्रशिक्षु रख सकते हैं। तो पहले से 18 को था, अब 9 को रखेंगे तो कितना हो जाएगा 27 को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पर इसको उठाएंगे 9 प्रशिक्षु मजदूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 27 कितने दिन में करेंगे x यहाँ पर मान लेते हैं। इसको अब सॉल्व करें। 9 कितना हो गया 27 और 3 चौका 12 यानी 4 दिन का समय लगेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 57वां प्रश्न की गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैस का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसका इस्तेमाल करते हैं तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
58वां प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पारा है, इसलिए इसको थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 60वां प्रश्न के निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किसने किया? तो रॉन्टजन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त करें। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।